आराधना की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। धन्यवाद करते हैं हमारे महान पवित्र सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए प्रभु, आज की मेडिक सर्विस के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि आप अपने लोगों के बीच में उपस्थित हो प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, ये स्थान आपकी महिमा का स्थान बने प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके पवित्र नाम की बढ़ाई हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेमी उत्तम स्वभाव के लिए प्रभु, कि आप बहुत अच्छे भले परमेश्वर हो। हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। होने देना आज की शाम की सभा को आप आशीषित करना, आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना, और आपकी स्तुति के लिए, आपके वचन के लिए, आपके साथ के रिश्तों में आप हमें बढ़ाना, ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो आराधना के योग्य है। तो हम परमेश्वर की आराधना करते हुए गाना गाएंगे, यीशु ने हमें जीवन दिया है। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है, यीशु ने मुझे शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे, सब लोग बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है।
इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता हो नाम संगारी, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी है दिखाता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति,
प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें, हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में, हालेलुया 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 हालेलुया। क्या सभी लोग खुश है? सच में? हाँ। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें, इसने हमें अद्भुत तरीके से संभाला है अभी तक। और हम फिर से एक बार ताली बजाएंगे वर्शिप टीम के लिए कि अद्भुत तरीके से वर्शिप किया। क्या ना? तो ये मिडवीक सभा में हम सभी का स्वागत करते हैं, और जो भी कौन मोबाइल पे जुड़े हैं हमारे साथ और यहाँ पर जो भी उपस्थित है, हम सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो क्यों ना हम आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ मनन करेंगे। तो मेरे साथ आप निकाल सकते पढ़ने के लिए फिलिपियों की किताब उसका 2रा अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 2रा अध्याय और 1 से लेके 9 पंक्ति तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरे ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और 4थी पंक्ति में कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो बातें हो रही है यीशु मसीह के बारे में बातें हो रही है, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं, आपको बड़ा आदर देते हैं परमेश्वर, आपके वचन को महत्व देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप अपने नाम से भी अधिक अपने वचन से महत्व देते हो परमेश्वर। और इस शाम के समय परमेश्वर, इस सभा में परमेश्वर आपका वचन है, आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, आपकी एकता है, आपका प्रेम है, आपका अनुग्रह है, आपकी देह है परमेश्वर। इस दिन परमेश्वर आपकी महिमा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज इस वचन के द्वारा आपके लोगों से, आपकी कलीसिया से बात करिए प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर, मुझे भी आपका अनुग्रह दीजिए, समझ बुद्धि दीजिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई करिए ताकि इस वचन को मैं पूरी रीति से समझा पाऊँ परमेश्वर। आपकी प्रेरणा के द्वारा, आपकी अगुवाई के द्वारा परमेश्वर सामर्थ दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं कुछ समय आप सभी के बीच में मैं बांटना चाहूँगा कि मनुष्य अपने जीवन से क्या प्रदर्शित करना चाहिए और क्या प्रदर्शित करता है। आज हम इस संसार में अगर देखते हैं तो मनुष्य अपने जीवन से क्या प्रदर्शित करता है और क्या प्रदर्शित करना चाहिए। प्रदर्शित का मतलब हो सकता है प्रकट करना या दिखाना, है ना। तो क्या प्रदर्शित करता है या क्या प्रकट करता है, क्या दिखाता है। तो आज हम इस वचन के द्वारा हम कुछ मनन करेंगे। हम देख सकते हैं कि एक मनुष्य जो है, उसके जीवन से हम देख सकते हैं कि अपनी कमजोरियां प्रदर्शित कर सकता है ना, अपनी जो कमजोरियां वो प्रकट कर सकता है। जैसे हम देखते हैं निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय से अगर हम आगे देखेंगे, मूसा के जीवन में भी कमजोरियां थी और उसने वो परमेश्वर के सामने प्रकट किया कि परमेश्वर, मुझे बोलना नहीं आता अच्छी तरह से, है ना। और परमेश्वर, उसने बहुत सारे बहाने भी दिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था, उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों को छुड़ाने के लिए उस मिस्र देश से, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उसकी कमजोरी को लेके क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है ना। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए उसको क्या करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है। बहुत सारे लोग हैं आज इस संसार में, हम देखते हैं कि उनके जीवन से बहुत सारी कमजोरियां प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मसीह को हमारे जीवन से प्रकट कर रहे हैं। हमारी कमजोरियों को दूर करने वाला सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर। यीशु मसीह हमारी कमजोरियों को दूर करता है। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो कितना अद्भुत तरीके से उसके जीवन में परमेश्वर आगे चल के एक वाक्य बोलता है कि मूसा इस दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति है। पहले वो कमजोर था, अब वो सबसे नम्र है। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, 40 साल उसको परमेश्वर ने सिखाया। और हम जानते हैं कि उसके जीवन में बाद में हम देखते हैं कि कमजोरी किधर भी नहीं है ना। तो एक व्यक्ति कुड़कुड़ा सकता है अपने जीवन में। हम जानते हैं कि जब मिस्र देश से जब इजराइल प्रजा को परमेश्वर ने निकाला और वो 11 दिन की जो उनकी यात्रा थी कनान देश में पहुंचने की, लेकिन परमेश्वर ने उनको 40 साल उस जंगल में क्या किया, घुमाया, क्योंकि उनके जीवन में क्या थी, कुड़कुड़ाहट थी। परमेश्वर को उनका जीवन धन्यवादी जीवन नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उनको 11 दिन का यात्रा, उनको 40 साल तक परमेश्वर ने उनको सिखाने के लिए उस जंगल में क्या क्या परमेश्वर ने घुमाया। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको सिखाया। एक व्यक्ति के जीवन में कमजोरी हो सकती है, एक व्यक्ति के जीवन में कुड़कुड़ाहट हो सकती है, लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को लेकर बैठेगा, अपनी कुड़कुड़ाहट को लेकर बैठेगा, तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को कभी अपने जीवन से प्रकट नहीं करेगा, अपने जीवन से कभी प्रदर्शित नहीं करेगा। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति व्यस्त हो सकता है अपने जीवन में। जब एक व्यक्ति व्यस्त होता है तो अपने जीवन से कभी परमेश्वर को प्रकट नहीं करेगा। व्यस्त होगा, अपने परिवार में व्यस्त हो सकता है,
अपने कामकाज में व्यस्त हो सकता है, अपने खुद के जीवन में ऐशो आराम में व्यस्त हो सकता है, बहुत सारी चीजों में व्यस्त हो सकता है। कई हो सकता है कि कुछ शोध करने में व्यस्त हो व्यक्ति, लेकिन क्या परमेश्वर को प्रकट कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर वो यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है तो वो व्यस्तता है उसके लिए ठीक है। हम जानते हैं कि गिदोन के जीवन से अगर हम देखेंगे कि गिदोन एक क्या बोलते हैं, कुंड में बैठ के वो क्या कर रहा है, जो झटका रहा है ना, लेकिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर बोलता है गिदोन अभी तुझे व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है ना, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर परमेश्वर वो व्यस्तता के जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है अगर हम सच में परमेश्वर की खोज करते हैं तो यहाँ पे जो और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन से कला प्रदर्शित कर सकता है। और हम जानते हैं कि एदन बाग में परमेश्वर ने जब आदम को रखा तो उसके हाथों उसके अंदर एक कला थी। उसने सब प्राणियों का नाम रखा, उसने सब फूलों का नाम रखा, है ना, उसके पास एक कला थी वो, और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया वहां पर। और बहुत सारे लोग अपनी सुंदरता को प्रकट करते प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जब एदन बाग वाटिका में वो सुंदरता खो चुकी है। सुंदरता, बाहर की सुंदरता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अंदर की सुंदरता जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंदर की सुंदरता उससे होती है, पवित्रता से होती है। और आदम ने और हवा ने वहां पर अपनी सुंदरता को खो दिया था। आज इस जगत में एक व्यक्ति अपनी सुंदरता को प्रकट करने में व्यस्त है, अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करना चाहता है। और बहुत सारे लोग हैं अपनी अमीरी को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन को प्रदर्शित करना चाहते हैं, अच्छा सुंदर घर हो सकता है उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, और अच्छा व्यवसाय हो सकता है उनका प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एदन की वाटिका में खो चुकी थी। अधिकार खो चुका था, और अच्छा प्रशिक्षण परमेश्वर खुद आके आदम को प्रशिक्षण देता था, आदम के साथ समय बिताता था, परमेश्वर सिखाता था उससे, वो खो चुका था। और हम जानते हैं कि एदन जो वाटिका थी आदम के लिए बहुत अच्छा घर था, उसमें कोई पीड़ा नहीं थी, कोई उसमें तकलीफ नहीं था, कोई मेहनत नहीं थी, कोई पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। वो उसके लिए आराम का वो एक बहुत अच्छा जगह थी, और उसने वो खो दिया। और जानते हैं कि वो अच्छा उसने व्यवसाय भी खो दिया। क्या करता था एदन वाटिका की, वो क्या करता था, रखवाली करता था, है ना। वो एदन वाटिका में जो भी परमेश्वर ने उसको कार्य दिया वो करता था, लेकिन वो खो चुका था। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 पंक्ति में परमेश्वर ने वादा दिया, और यूहन्ना का 3:16 में हम जानते हैं कि वहां पे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो यहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जानते हैं कि उसके पास से अधिकार खो गया था, उसके पास से अच्छा एजुकेशन खो गया था, सब कुछ उसके पास से एक मानो कि सब कुछ खो चुका था, उसकी सुंदरता भी चली गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया तो कार्य पूरा हो गया। और हम जानते हैं कि आज यीशु मसीह पे जो भी विश्वास करता है वो क्या करता है, वो अद्भुत जीवन पाता है। तो मैं और एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 4 और 5 पंक्ति में कहता है, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पूछने लगा। तो यहाँ पर एक दास का चित्र देखते हैं अद्भुत तरीके से, है ना, यीशु मसीह यहाँ पर। तो जैसे मैं सोच रहा था इस वचन के द्वारा कि कौन व्यक्ति हो सकता है कि वो एक दास को प्रकट करे। यीशु मसीह सृष्टि का मालिक है। यीशु मसीह ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और उसकी वजह से जगत में पाप आया और यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। और जब यीशु मसीह इस जगत में आया तो यीशु मसीह को
क्या बन के आया? एक दास बन के आया। और यीशु मसीह ने आपने क्या किया? अपने चेलों के पैर धोए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चित्र हमें दिखाई देता है। आज सब लोग एक क्या बनना चाहते हैं? स्वामी बनना चाहते हैं, कोई अपनी दास नहीं बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अद्भुत चित्र यीशु मसीह ने प्रकट किया कि यीशु मसीह एक सच्चा दास है। और दास जब सेवा करता है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। यीशु मसीह ने जो सेवा किया उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ उसने वो अपने शिष्यों के क्या किए? पैर धोए। कोई उसने फायदा नहीं ढूंढा कि यस मैं इनके पैर धोऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे। परमेश्वर ने कुछ फायदा नहीं देखा, यीशु मसीह ने कुछ फायदा नहीं देखा कि मैं उनके पैर दूंगा तो मेरे लिए क्या करेंगे। आज एक व्यक्ति को अगर हम किसी की सेवा करते तो हम सोचते हैं कि अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। अगर सेवा का हम करते कि उसके पीछे हम स्वार्थ ढूंढते हैं कि क्या मिलेगा उसकी मैं सेवा करूंगा तो। लेकिन यीशु मसीह जब इस जगत में आया उसने वो सारे कार्य किए, दास बना, लेकिन उसने कोई फायदा नहीं ढूंढा, उसने कोई स्वार्थ नहीं, उसके आने में कोई स्वार्थ नहीं था, उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था। और उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे अगर मैं इनके पैर दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। उसने कुछ नहीं सोचा। आज अगर हम देखते हैं कि एक मनुष्य अगर किसी की सेवा करेगा, जैसे सोचो कि ये घर में कोई झाड़ू मारेगा तो बोलेगा अरे कोई देखा मुझे तो कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। एक व्यक्ति सोचता उसके बारे में, लेकिन परमेश्वर ने नहीं सोचा। वो दास बना और अपने चेलों के एक पापी मनुष्य के उसने पैर धोए। कितना अद्भुत है। और हम जानते हैं कि दास दूसरों के बारे में सोचता है और यीशु मसीह ने दूसरों के बारे में सोचा। और उसका जो दास का जो जीवन रहता है वो समर्पित जीवन रहता है, कार्य के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति और जो स्वामी है उसके प्रति। और यीशु मसीह का जो समर्पित जीवन था वो आया था कार्य पूरा करने के लिए, मनुष्य के लिए वो पाप का बलिदान चुकाने के लिए। उसने वो बलिदान पूरा किया और वो सारे कार्यों में ईमानदार रहा और अपने पिता के अधीन में रहा और वो अपने पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र रहा। और हम जानते हैं कि एक दास दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है और यीशु मसीह वो दास था जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास बहुत सारे आशीष है। और सच्चा दास अपने स्वामी के लिए प्राण भी देता है। और जैसे मानो कि यीशु मसीह ने वो प्रदर्शित करके दिखाया कि यीशु मसीह सच्चा दास था और उसने क्या किया? प्राण दिया अपने लोगों के खातिर, है ना। अपने पिता को अपना वो लोगों के खातिर उसने अपना बलिदान करके दिखाया। कितना अद्भुत है ये, है ना। कौन प्रदर्शित करता है कि सच्चा दास वही एक व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है जो यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा दास बनकर आया। तो फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय से हमने पंक्तियां पढ़ी, तो क्यों ना हम उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालें फिर से एक बार। तो यहाँ पर हम 5वें आयत में देखते हैं, तो यहाँ पर कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ पर पंक्तियों में आगे लिखा है कि वो क्या, उसका नम्रता का स्वभाव था, उसका दीनता का स्वभाव था और सबसे बढ़िया देखते हैं कि उसका अनुग्रहकारी स्वभाव था। और हम जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह जब इस 33.5 साल इस धरती पर रहा, उसने चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को ठीक किया, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसने किसी के कमजोरियों का फायदा नहीं उठाया, किसी की कमजोरियां दिखाई नहीं, लेकिन उनको अनुग्रह दिया, उनसे प्रेम किया, उनको क्षमा किया। इतना ही नहीं, जब वो क्रूस पे था तो एक चोर ने उसकी निंदा की, फिर भी उसने सह लिया। क्यों? क्योंकि वो नम्र था, उसने नम्रता का एक स्वभाव दिखाया। और जब वो सिपाही लोग उसको तकलीफें दे रहे थे, उसकी दाढ़ी लोग नोच रहे थे, उसके मुंह के ऊपर थोक रहे थे, उसको कितना वेदना दे रहे थे, तो भी उनसे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो नम्रता का स्वभाव दिखाना चाहता था यीशु मसीह, और उसके पास एक दयालुता का स्वभाव था। और हम जानते कि वो शांति का राजकुमार है और उसने शांति दी, लोगों को प्रोत्साहित किया। और हम जानते हैं कि उसने
आप खुद से भी ज़्यादा लोगों को क्या किया, अपने से ज़्यादा बड़ा समझा। और गलातियों का 5 और 21 से लेके 22 में अगर देखेंगे कि पवित्र आत्मा के 9 फल वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और वहाँ से हम देखते हैं कि नम्रता उसमें पाई जाती है, भलाई, मेल मिलाप, विश्वास, योग्यता। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं पंक्ति कहना चाहूँगा कि 2 कोरिन्थियों 8:9 में यीशु मसीह धनवान होने के बावजूद भी वो कंगाल बना, ताकि हम कंगाल जो लोग थे उनको धनवान बना सके। सबसे इम्पोर्टेंट। और लूका का 19:10 कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। ये था परमेश्वर का कार्य, यीशु मसीह का कार्य। और हम जानते हैं कि इस बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य परमेश्वर की क्या करे, महिमा करे। और वो महिमा वो खो चुकी थी एदन की वाटिका में। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप हुआ। और उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होते, परमेश्वर की महिमा होती है। तो आज मैं इस समय प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आज इस समय कि क्या हम मसीह का स्वभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम मसीह का स्वभाव प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं लोगों के सामने या उसको दूसरों के सामने दिखाते हैं, तो याद रखिए कि यीशु मसीह आपके साथ में है ना। वो आपको सामर्थ्य देगा उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए। और हम जब उसका स्वभाव प्रकट करते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट लूका 19:10 पंक्ति है ना, यीशु मसीह को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो हम जाके सुसमाचार बांटने के लिए तैयार होंगे और लोगों तक हम पहुंचेंगे, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा देंगे, है ना। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का वो स्वभाव। और मैं एक क्लास में कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके पास वो यीशु मसीह का स्वभाव है और वो यीशु मसीह को लेके चलता है, वो यीशु मसीह को प्रकट करता है। तो एक विश्वासी साधारण विश्वास नहीं है, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है और यीशु मसीह उसके द्वारा प्रकट होता है। तो जो गॉस्पल की जो 4 किताबें और 5वीं किताब यानी वो एक विश्वासी है, ये याद रखिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे द्वारा लोगों के सामने प्रकट होता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं, आप महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हम हमारी योग्यता को नहीं, हमारी एजुकेशन को नहीं, हमारे परमेश्वर जो भी हमारी पोजीशन है, हमारा पद है प्रभु, उसको हम प्रदर्शित ना करें परमेश्वर, लेकिन हम आपको प्रदर्शित करें, हम आपको प्रकट करें परमेश्वर, क्योंकि आपने उस क्रूस पे लहू बहाया परमेश्वर। और प्रभु आपने उस क्रूस पे अपना जान दिया है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। और आज हम उस पवित्र बलिदान को याद करते परमेश्वर, जो आपका पवित्र बलिदान ने हमें परमेश्वर बचाया है। आज हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे पास उद्धार है, हमारे पास आनंद जीवन है, हमारे पास परमेश्वर आशा है, हमारे पास शांति है परमेश्वर, आपका आनंद है परमेश्वर। और प्रतिदिन हम आपके स्वभाव को, अनुग्रह को और प्रेम को लेके चलते परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह। या आज इस मिडवीक सभा में परमेश्वर, या आपने परमेश्वर हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को प्रकट करें परमेश्वर, क्योंकि आपका चरित्र दयावान चरित्र है परमेश्वर, विश्वास योग्यता का चरित्र है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु। अगुवाई करिए, मदद करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।